वीडियो पार्ट 2। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड होता है ऑटोमन एम्पायर की हार से, जिसमें ऑटोमन एम्पायर और इस्लामिक वर्ल्ड के मतलब खिलाफत कमेटी के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन कराई जाती है। खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड होती है बॉम्बे के अंदर इन मार्च 1919, जिसके अंदर दो लीडर्स होते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये गांधी जी के साथ डिस्कस करते हैं कि हम एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम का सपोर्ट होना चाहिए इस नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करने में। कोलकाता सेशन के अंदर इन सितंबर 1920 ये दोनों लीडर्स कन्विंस करते हैं बाकी सबको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा जाए, जिसके अंदर सपोर्ट करेंगे खिलाफत एज वेल एज स्वराज के लिए। वाई नॉन कॉपरेशन? गांधी जी की फेमस बुक हिंद स्वराज के अंदर उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश का रूल इंडिया के अंदर तभी एस्टेब्लिश हो पाया है जब इंडियंस ने ब्रिटिशों के साथ कॉपरेशन करा है। अगर इंडियंस ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करते तो साल भर के अंदर ब्रिटिश का रूल कोलैप्स हो सकता है, खत्म हो सकता है। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन एक मूवमेंट कैसे बना? अगर हम ब्रिटिश के अंडर आने वाली हर एक चीज या हर एक जगह का बॉयकॉट करते हैं तो एक तरीके से हम उनके साथ नॉन कॉपरेट हो रहे हैं, उनका साथ सहयोग नहीं दे रहे हैं। तो हमें बॉयकॉट करना है ब्रिटिश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे वो सिविल सर्विस हो, आर्मी, पुलिस, कोर्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, स्कूल हो, फॉरेन गुड्स हो या इंस्टीट्यूशंस हो, इन सभी चीजों का हमें बॉयकॉट करना है, तभी हम ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करा था और अलग अलग सोशल ग्रुप का क्या आइडिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर। जैसे कि हम फर्स्ट देखेंगे कि मिडिल क्लास ने कैसे पार्टिसिपेट करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। देन प्लीजेंट का क्या रोल था या प्लीजेंट का क्या ओपिनियन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर। फिर उसके बाद हम वर्कर्स की कंडीशन देखेंगे एंड देन नेक्स्ट जो है ट्राइबल पीपल का, उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे लिया। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुए थे जनवरी 1921 के अंदर। अब हम देखेंगे कि मिडिल क्लास का क्या पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनने स्कूल और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया। हेडमास्टर और टीचर ने रिजाइन कर दिया था। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी और काउंसिल इलेक्शन भी बॉयकॉट कर दिए गए थे। फॉरेन गुड्स का भी बॉयकॉट करा गया था और लिकर शॉप्स भी ब्लॉक कर दी गई थी। देखा जाए तो फॉरेन इंपोर्ट जो चीज़ें थी उन्हें बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वैल्यू में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी इन द ईयर ऑफ 1921 से लेकर 22 तक। पहले जो वैल्यू थी वो थी 102 करोड़, अब जो वैल्यू गिरी वो थी 57 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इंपोर्ट से लॉस हुआ था। बॉयकॉट मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, जिसके अंदर जो प्रोडक्शन था इंडियन टेक्सटाइल को यूज़ करा गया था और ब्रिटिश की जो मिल्स थी उन्हें बॉयकॉट करा गया था। बट इस मूवमेंट के ड्रॉबैक्स थे कुछ, वो ये थे कि खादी जो क्लोथ था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था और जो पुअर पीपल थे वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे खादी को, तो उन्हें किसी वजह से ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशन या उनकी मील से जुड़ना पड़ता था। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाया और धीरे धीरे स्टूडेंट्स ने, टीचर ने अपनी जॉब पे दोबारा ज्वाइन करा। लॉयर्स भी अपने काम पे वापस चले गए थे गवर्नमेंट कोर्ट्स में। ठीक है, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लीजेंट की लाइफ में कैसे रिलेट करता है। तो अवध के प्लीजेंट थे बाबा रामचंद्र, ये एक सन्यासी थे और साथ में फिजी के एज अ इंटेंडर्ड लेबर थे, जिन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ लिया था। प्लीजेंट पे होने वाले हाई रेंट और काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी जो उन्हें फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि बैगर वो चीज़ थी जिसके अंदर प्लीजेंट को फोर्सफुली काम कराया जाता था और उस काम के उन्हें पैसे भी नहीं मिलते थे, पेमेंट नहीं देते थे लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो प्लीजेंट की यहाँ पर डिमांड थी कि रेवेन्यू को कम कर दिया जाए और बैगर जैसी चीज़ों को एब्लॉश कर दिया जाए। तो यहाँ पर वो बॉयकॉट करते हैं लैंडलॉर्ड के ऑपरेसिव रूल पे। ठीक है, इन जून 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू अवध के विलेज में आते हैं और बाबा रामचंद्र के साथ सारी सिचुएशन को देखते हैं
और काफ़ी अदर लीडर्स के साथ मिलके ओथ किसान सभा का सेटअप करते हैं। ये सभा 300 ब्रांच में होती है विलेज के, और ये नॉन कॉपरेशन के अंदर होने वाली हर एक वायलेंस वाली चीज़ों को हैंडल करेगी। बट अवध के जो प्लीजेंट थे उनका स्ट्रगल बढ़ता ही चला गया, जिसके अंदर 1921 के अंदर तालुकदार और मर्चेंट के घर को अटैक करा गया था, जो प्लीजेंट ने करा था। बाजार लूटे गए थे, गोदाम लूटे गए थे, ठीक है। लोकल लीडर्स जो थे वो प्लीजेंट के साथ, प्लीजेंट उन्हें ये कह रहे थे कि गांधी जी ने डिक्लेयर करा है कि टैक्सेस हम कोई भी पे नहीं करेंगे और हमें लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है, पुअर्स को लैंड देना चाहिए। तो महात्मा गांधी का नाम इन्वॉल्व करके ये जो मूवमेंट था एक तरीके से वायलेंस की तरफ जा रहा था, ठीक है। अब ट्राइबल प्लीजेंट जो थे उनने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे लिया था? तो आंध्र प्रदेश के अंदर गुडेन हिल्स थे जहां पर गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी। गुरिल्ला मूवमेंट कोई जानवर का मूवमेंट नहीं था, ये मूवमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ था, क्योंकि फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे उन्हें फॉरेस्ट के अंदर एंट्री नहीं थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना करा था, और वो फॉरेस्ट के अंदर एनिमल को ग्रेज भी नहीं करवा सकते थे, और फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी रिसोर्सेज यानी फ्यूल वुड फ्रूट्स ये भी उन्हें नहीं मिलते थे, ठीक है। एक तरीके से उनके साथ फोर्सफुली काम करा देते थे उनसे, और पेमेंट नहीं करते थे, बैगर वाली सिचुएशन, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू वो महात्मा गांधी जी से काफी इंस्पायर था, ठीक है, और वो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को एक तरीके से गुरिल्ला मूवमेंट करने के लिए इंस्पायर करता है, खादी के कपड़े पहनने के लिए लोगों को कहता है। बट उसका कहना ये था कि हमें फोर्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि नॉन वायलेंस होके हम नहीं जीत सकते कॉलोनियल गवर्नमेंट से। तो वो क्या करता है, पुलिस स्टेशन पे अटैक करता है, ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को भी किल करते हैं, और साथ में 1924 के अंदर राजू पकड़ा जाता है। बट उसकी इमेज हीरो वाली लोगों के सामने दिखती है, ठीक है। अब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे लिया था, ठीक है। तो प्लांटेशन वो एरिया होता है जहाँ पर काफी बड़ा लैंड होता है, जहाँ पर ज्यादातर लोग मिलकर कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स जो होते हैं असम के, ठीक है, उन्हें फ्रीडम होती है कि वो कहीं पे भी राइट टू फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आने के बाद इन प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी कि वो अपना गार्डन या प्लांटेशन छोड़ के कहीं पे भी जाए, ठीक है, और परमिशन काफी मुश्किल से मिलती थी। बट जैसे ही उन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो वो प्लांटेशन लैंड छोड़ के अपने घर चले गए थे, और उन्हें लग रहा था कि गांधी राज आ चुका है, अब सभी के पास अपना लैंड और अपना विलेज होगा, ठीक है। तो ये था अलग अलग कम्युनिटीज का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपनी तरफ से देखने का नजरिया, ठीक है। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर जो रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक कर रहे थे सत्याग्रही, उन्हें ब्रिटिश की पुलिस ने पकड़ के मारा था। ये मूवमेंट में काफी सफर कर रहे थे सत्याग्रही, और काफी कुछ ट्रबल्स देखने को मिला था। गांधी जी के नाम पर स्लोगन्स बनाई जा रही थी, स्वतंत्रता भारत करके, और ऐसे इंसिडेंट्स या ऐसे मूवमेंट को वायलेंस की तरफ लेके जा रहे थे सत्याग्रही। जैसे कि चौरा चौरी में इन 1922 के अंदर इन गोरखपुर एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, बाजार के अंदर बाजार लूटे गए थे, काफी ज्यादा वायलेंट क्लैश हुआ था पुलिस के साथ। इस इंसिडेंट्स के बाद महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ बंद कर दिया था, क्योंकि जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे या सत्याग्रही थे जो ये वायलेंस में होकर मूवमेंट को कर रहे थे, उसके लिए क्या था, सबसे पहले जो सत्याग्रही थे उन्हें प्रॉपर ट्रेन करना था कि ये मास स्ट्रगल हमें नॉन वायलेंस होकर लड़ना है ब्रिटिश के खिलाफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नमक के लिए जो सॉल्ट मार्च लड़ाई करी गई थी वो हम देखेंगे, ठीक है।